आइए हम लोग आज पढ़ें रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट क्या है इसको जानना है। रिएजेंट क्या है? हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और पिछले दिनों हम लोगों ने बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें रिएजेंट का बहुत महत्व है। हम लोगों ने देखा था कि जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि जिसका बॉन्ड टूटता है रिएक्शन में वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो सबस्ट्रेट के ऊपर जब रिएजेंट का अटैक होता है, ये रिएजेंट है, और तभी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसी रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये अटैकर्स है, ये आक्रमणकारी है। ये आक्रमणकारी अटैक करते हैं। तो कोई अटैकर क्यों होता है? तो सामान्य स्थिति में कोई अटैकर नहीं होता। अटैकर तो तब होता है या तो वो रिच होता है या तो वो डिफिशिएंट होता है। जिसके पास कमी होती है या जिसके पास अधिकता होती है वही अटैकर की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर रिच होने का अर्थ क्या है? आप साधारण बोलचाल की भाषा में समाज में देखते होंगे कि वो आक्रमणकारी होते हैं जो समाज के ऊपर के तबके के लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनके बच्चे नालायक टाइप के होते हैं और वो अटैकर की भूमिका में होते हैं। या फिर वो होते हैं जिनके पास कमी है, वो दूसरों को देखते हैं कि उनके पास बहुत सारा है और उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको लगता है इनका चुरा लिया जाए, इनसे छीन लिया जाए, इनके रिच सेंटर पे अटैक किया जाए और वहाँ से कोई चीज़ हमको प्राप्त हो जाए। यहाँ भी वही स्थिति होती है कि अटैकर जो होता है, रिएजेंट जो होता है, ये रिएजेंट यानी अटैकर होता क्यों है? तो या तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है या तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, और यदि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। तो रिएजेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इनको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स टू लव। यानी जो स्नेह करता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। यानी सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैंने कहा था कि सबस्ट्रेट जो है इस पे अटैकर अटैक करता है, इसकी जिम्मेवारी सबस्ट्रेट की भी होती है कि तुम्हारे ऊपर अटैकर ने क्यों अटैक किया। तो चूंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और सबस्ट्रेट के पास कहीं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। अब उसको देखता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो उस पर अटैक करता है। और ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट का बनना इस पर निर्भर करता है। जैसा रिएजेंट इस पर अटैक करेगा वैसा ही इंटरमीडिएट बनता है। इसीलिए आपको लोग स्कूल में भेजते हैं, आपको लोग शिक्षक के पास भेजते हैं। शिक्षक कितना ब्रिलियंट है बात इसकी नहीं है। शिक्षक बच्चों का शिक्षक होता है, विषय का नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप इस बात को ध्यान से समझिए। तो शिक्षक को आचार्य कहते हैं, अपने आचरण से शिक्षा देता है। तो उसका जितना वो जैसा होता है वो बच्चों का हीरो होता है। बच्चे वैसा बनना पसंद करते हैं। इसलिए अटैकर जैसा होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, वो वैसा ही बनता है। तो हम लोग देखें, इसलिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसका। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। यानी अटैकर जैसा होगा वैसा बनेगा इंटरमीडिएट। तो ध्यान रखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन से नहीं। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और फिलिक मीन्स स्नेह करने वाला। तो न्यूक्लियस किसका घर है? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी ये धनावेश से स्नेह करेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन रिच है और यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और जो न्यूक्लियोफिलिक है, प्रोटॉन स्नेही है, न्यूक्लियस स्नेही है, नाभिक स्नेही है, उसको वो इलेक्ट्रॉन रिच है। उल्टा है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है, इसमें एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी? तो जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो जिसपे धनावेश है, जैसे हम लोग बात करें NH4+, इस पर धनावेश है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है। और भी कोई मेटल है, मेटल पे धनावेश है, कोई भी धनावेशित। दूसरा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन होगा? तो न्यूट्रल होगा वो जो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स लिविस, लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, जैसे AlCl3, BF3 एक्सेट्रा। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हैं तो उदासीन, लेकिन केवल कहने को उदासीन हैं। ये उदासीन है, ये भी उदासीन है, लेकिन उदासीन होने के बाद भी ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये चाहता है कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक, तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
यहाँ भी वही बात है, निगेटिव कौन है, तो ये निगेटिव चार्ज जिस पे है, जैसे FeCl का होल 6, SO4 माइनस Cl माइनस, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, एक्सेट्रा, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, एज फॉर एग्जाम्पल ईथर, अमोनिया, जैसे इसको लिखे हैं ना लीविस एसिड, ऐसे इसको लिख सकते हैं लीविस बेस, ये है लीविस बेस। तो हम लोगों ने देखा क्या कि रिएजेंट कौन है, तो रिएजेंट जो सबस्ट्रेट पे अटैक करके उसके बंधन को तोड़ते हैं रिएजेंट कहलाते हैं। रिएजेंट अटैकर क्यों होते हैं, इसलिए कि या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के। और सबस्ट्रेट के पास वो व्यवस्था होती है, सबस्ट्रेट के पास वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं जिस पर अटैकर यानी रिएजेंट अटैक करता है। तो इसलिए हम लोग रिएजेंट को दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वैसे हैं रिएजेंट हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं। यानी कुल मिलाकर के सबस्ट्रेट का बंधन टूटना ही है, इसलिए कि सबस्ट्रेट कहीं न कहीं इम्बैलेंस है, उसके पास कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और रिएजेंट इसी के लिए घूम रहे हैं कि वो जगह कहीं मिले और वहाँ हम अटैक करें। अब वो दोनों प्रकार के होते हैं, एक साइलेंट मोड में होते हैं जिनको उदासीन कहते हैं, देखने में लगता है कि वो अटैकर नहीं है, जब अटैक करता है तो फिर समाचारों में आता है कि अरे वो तो वो भी अटैकर निकला, इसलिए कि सभी अटैकर है। तो ये तो साइलेंट मोड में है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं, तो दिखता नहीं है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो ये स्ट्रक्चर से हम लोग पता लगाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं। और दूसरे ओपन हैं, इनमें कन्फर्म है कि ये इलेक्ट्रॉन धनी है, अगर इन पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ऐसा करके हम लोग रिएजेंट को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।